ऐसे कथावाचक आपको मिल जाएंगे जिनके कथाओं में, प्रवचनों में स्पष्ट रूप से असैद्धांतिक बातें होती हैं, अवैज्ञानिक बातें होती हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा लाल मिर्च से सूर्यदेव को अर्घ दिलाते फिर रहे हैं, उनके अलग टोटके चल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, उनके अलग टोटके चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, उनके वक्तव्यों में आपको विज्ञान की स्पष्ट हत्या होती दिखेगी, जो कि धार्मिक सिद्धांतों के भी विपरीत ही है। तो उनके भी करोड़ों समर्थक हैं, उनके भी करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखना चाहते। लोग ये देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री विदेश जाकर धर्म का प्रचार कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दुबई जाने के लिए जहां से धन का प्रयोग किया, वो धन वो अब्दुल्ला का है। वही सरकार में मान लेता हूं, दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो या केंद्र में हो, तीनों स्तरों पर भाजपा की सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अगर उनकी दृष्टि में वर्तमान सरकार इतनी हिंदू समर्थक है, तो कम से कम गोहत्या ही रोकवा कर क्यों नहीं दिखा देते? सरकार को गोहत्या कराने में ऐसा कौन सा स्वार्थ दिख रहा है? कम से कम जितने बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको छोड़ भी दें। गोहत्या भी छोटा मुद्दा नहीं है, मैं बड़ा ही मुद्दा मानकर चलूंगा, लेकिन कम से कम व्यवहारिक धरातल पर गोहत्या रोकने से सीधे कोई दंगा तो नहीं हो रहा है। किसी अन्य की कोई भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं कि हम तुमने हमारे पैगंबर पर टिप्पणी कर दिया, ईसा मसीह पर टिप्पणी कर दिया, ऐसा तो नहीं है। या कम से कम शासकीय स्तर पर एक निषेधाज्ञा लागू की जाती। कांग्रेस आई, उसने गोली चलवा दी। इंदिरा गांधी के समय जब स्वामी करपात्री जी ने आंदोलन किया था, गोली चलवा दी इसी दिल्ली में गोपाष्टमी वाले दिन में। भाजपा आई, वो चंदा लेने लग गई। और जो नेता हैं वो धर्म गुरुओं के भी गुरु बने हुए हैं। मोहन भागवत कह देता है कि हमें धर्मशास्त्र को बदलना चाहिए, उनकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए। तो बगल में कोई बैठकर गोमांस खा रहा हो तो सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए तुमको उसको सहन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे लोगों से जुड़े लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर कोई ऐसा समझता है तो हिंदू राष्ट्र की, अगर हम संवैधानिक भाषा में लिख भी दें कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, तो व्यावहारिक धरातल पर आचरण में वह नहीं दिखेगा। जैसे न्यायपालिका के पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, या ये तो धर्मस्ततो जय, वो बस एक शब्द बनकर रह गया है, व्यवहार में वो नहीं दिखता है। जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन आया, संसद ने कह दिया कि हम